मानव इतिहास केवल युद्धों, राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य संस्कृतियों की गाथा भी है जो समय के साथ या तो पूरी तरह नष्ट हो गईं या इतनी गुमनाम हो गईं कि उनका अस्तित्व आज केवल अवशेषों, कथाओं और वैज्ञानिक अनुमान तक सीमित रह गया है। इन्हीं को हम खोई हुई या अदृश्य संस्कृतियां कहते हैं। खोई हुई संस्कृतियां वे हैं जिनकी सामाजिक संरचना, भाषा, धर्म और जीवन शैली अब जीवित नहीं है, जबकि अदृश्य संस्कृतियां वे हैं जो आज भी कहीं न कहीं अस्तित्व में हैं, पर आधुनिक सभ्यता से कटे होने के कारण हमारी दृष्टि से ओझल हैं। इन संस्कृतियों का अध्ययन मानव समाज के उत्थान, पतन और अस्तित्व की नाजुकता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख विश्व और भारत की प्रमुख खोई एवं अदृश्य संस्कृतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों महान संस्कृतियां भी समय के गर्त में समा गईं। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति किसी समाज के विचार, मूल्य, भाषा, कला, परंपरा, धर्म और जीवन शैली का समग्र रूप है, जबकि सभ्यता उस संस्कृति का विकसित स्वरूप है जिसमें नगर व्यवस्था, शासन प्रणाली, तकनीक और लिखित परंपराएं सम्मिलित होती हैं। इतिहास में अनेक संस्कृतियां बिना विशाल नगरों के भी फली फूली, जबकि कई महान सभ्यताएं अपने तकनीकी विकास के बावजूद नष्ट हो गईं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल तकनीकी उन्नति किसी संस्कृति की स्थायित्व की गारंटी नहीं होती। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व हुआ। इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसे नगर योजनाबद्ध थे। सीधी सड़कें, पक्की ईंटें, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार इस सभ्यता की वैज्ञानिक सोच को दर्शाते हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था के आधार थे। मनकों, मुहरों और तांबे के औजारों से व्यापारिक नेटवर्क का पता चलता है। मातृदेवी, पशुपति जैसे प्रतीक और प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, भूकंप और आर्थिक विघटन इसके पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। भारत में वैदिक काल से पहले और बाद की अनेक स्थानीय संस्कृतियां धीरे धीरे मुख्य धारा में विलीन हो गईं। कई जनजातीय परंपराएं आज केवल लोक कथाओं में जीवित हैं। सुमेरियन सभ्यता को विश्व की पहली सभ्यता माना जाता है। यहाँ लेखन, कानून और विज्ञान की नींव पड़ी। हम्मुराबी का कानून, विशाल पुस्तकालय और सैन्य शक्ति इनके प्रमुख तत्व थे। लगातार युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं ने इन संस्कृतियों को समाप्त कर दिया। पिरामिड, ममीकरण और परलोक की अवधारणा मिस्र की संस्कृति की पहचान थी। समय के साथ विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक मिश्रण ने इसकी मौलिकता को समाप्त कर दिया। खगोल विज्ञान, गणित और कैलेंडर में माया अत्यंत उन्नत थे। इन सभ्यताओं का विनाश मुख्यतः यूरोपीय उपनिवेशवाद और महामारियों के कारण हुआ। विशाल मोआई मूर्तियां मानव श्रम और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग का उदाहरण हैं। पर्यावरणीय विनाश ने इस संस्कृति को नष्ट कर दिया। यूरोप और एशिया माइनर की ये संस्कृतियां
युद्ध, भूकंप और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लुप्त हो गईं। आधुनिक दुनिया से पूर्णतः अलग थलग यह जनजाति आज भी अपनी प्राचीन जीवन शैली में जी रही है। ये संस्कृतियां विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष का प्रतीक हैं। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, युद्ध और आक्रमण, महामारी, सांस्कृतिक विलय, खोई हुई संस्कृतियों से मिलने वाली सीख, ये संस्कृतियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण कितना आवश्यक है। भारत की अन्य खोई हुई संस्कृतियां मेहरगढ़, बलूचिस्तान क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नवपाषाण संस्कृतियों में गिना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन और प्रारंभिक चिकित्सा, दांतों का उपचार के प्रमाण मिले हैं। यह संस्कृति आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की नींव बनी, किंतु स्वयं समय के साथ लुप्त हो गई। राजस्थान में विकसित यह ताम्रपाषाण संस्कृति तांबे के औजारों, विशिष्ट काले लाल मृदभांड और ग्रामीण जीवन के लिए जानी जाती है। शहरीकरण के अभाव और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण यह संस्कृति विलीन हो गई। आर्य और उत्तर वैदिक संस्कृति के विस्तार के साथ कई स्थानीय जनजातीय संस्कृतियां धीरे धीरे मुख्य धारा में समाहित हो गईं। इनके धार्मिक विश्वास आज भी लोक देवताओं और परंपराओं में दिखाई देते हैं। प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस एक अत्यंत उन्नत द्वीपीय सभ्यता मानी जाती है जो समुद्र में डूब गई। यद्यपि इसके ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी यह मानव कल्पना और शोध का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। भारतीय और तमिल परंपराओं में वर्णित यह प्राचीन भूभाग दक्षिण भारत और हिंद महासागर से जोड़ा जाता है। इसे एक समृद्ध संस्कृति का केंद्र माना जाता है जो भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण नष्ट हो गई। नाइजीरिया की नोक संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। यह अफ्रीका में लौह तकनीक के प्रारंभिक प्रयोगों में से एक थी, किंतु कारण अज्ञात रूप से लुप्त हो गई। पत्थर की विशाल संरचनाएं इस सभ्यता की उन्नत वास्तुकला का प्रमाण हैं। व्यापारिक मार्गों के बदलने से इसका पतन हुआ। रोमन विस्तार और ईसाईकरण के कारण सेल्टिक संस्कृति का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। आज यह केवल भाषा और लोक कथाओं में जीवित है। रोम से पहले इटली में विकसित यह सभ्यता रोमन संस्कृति में विलीन हो गई। आज की दुनिया में अदृश्य संस्कृतियां आधुनिक विकास, खनन, वनों की कटाई और वैश्वीकरण से खतरे में हैं। मानवाधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास इन समुदायों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उपग्रह चित्रण, डीएनए अध्ययन, समुद्र के नीचे पुरातत्व और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे साधनों से आज खोई हुई संस्कृतियों पर नए प्रकाश पड़ रहे हैं। इन संस्कृतियों का पतन हमें यह सिखाता है कि सत्ता, संसाधन और तकनीक का असंतुलन अंततः विनाश की ओर ले जाता है। चीन में शांग वंश से पहले कई नवपाषाण और कांस्य युगीन संस्कृतियां थीं, जैसे यांगशाओ और लोंगशान। इन संस्कृतियों ने कृषि, रेशम उत्पादन और मृदभांड कला को विकसित किया, परंतु बाद के साम्राज्यों में समाहित होकर अपनी स्वतंत्र पहचान खो बैठीं। ओनक्सस सभ्यता बैक्ट्रिया मार्जियाना मध्य एशिया में विकसित हुई थी। यहाँ से उन्नत शहरी जीवन,
धातु कला और दूरस्थ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन के कारण यह संस्कृति लुप्त हो गई। भारतीय परंपराओं में वर्णित द्वारका नगरी के अवशेष आधुनिक समुद्री पुरातत्व में चर्चा का विषय रहे हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण कई तटीय संस्कृतियां जलमग्न हो गईं। भूमध्य सागर, जापान के योनागुनी क्षेत्र और उत्तरी सागर में ऐसी कई संरचनाएं मिली हैं जो प्राचीन मानवीय गतिविधियों की ओर संकेत करती हैं। भाषा संस्कृति की आत्मा होती है। जब कोई भाषा समाप्त होती है तो उसके साथ सोचने का एक पूरा तरीका भी लुप्त हो जाता है। दुनिया में सैकड़ों भाषाएं ऐसी हैं जो बिना लिखित रिकॉर्ड के समाप्त हो चुकी हैं। सिंधु लिपि, एट्रस्कन भाषा और कई जनजातीय भाषाएं इसके उदाहरण हैं। अनेक प्राचीन संस्कृतियों में मातृ सत्तात्मक या स्त्री केंद्रित धार्मिक परंपराएं थीं। मातृ देवी पूजा, स्त्री शक्ति की अवधारणा और सामुदायिक जीवन में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका बाद की पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं में दब गई। खोई हुई संस्कृतियों की कला, चाहे वह गुफा चित्र हों, मूर्तियां हों या प्रतीक, मानव चेतना के विकास को दर्शाती हैं। ये मिथक और प्रतीक आज भी आधुनिक साहित्य, सिनेमा और दर्शन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण: जलवायु परिवर्तन, सिंधु घाटी, माया आक्रमण, एज़टेक। इनका संसाधनों का क्षय, रापा नुई सांस्कृतिक विलय, एट्रस्कन। आज की वैश्विक सभ्यता भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु संकट, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और सांस्कृतिक एकरूपता। खोई हुई संस्कृतियां हमें चेतावनी देती हैं कि विकास बिना संतुलन के विनाश की ओर ले जाता है। खोई हुई तर अदृश्य संस्कृतियां केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे मानवता के सामूहिक अनुभव का दर्पण हैं। उनका अध्ययन हमें यह सिखाता है कि विविधता, प्रकृति के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक स्मृति का संरक्षण ही किसी भी सभ्यता को दीर्घकाल तक जीवित रख सकता है। यदि हमने इतिहास की इन मौन शिक्षाओं को नहीं समझा तो भविष्य में हमारी सभ्यता भी किसी शोधकर्ता के लिए एक खोई हुई संस्कृति बन सकती है।